जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान वैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख, तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा, पितृपक्ष में यह कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है, उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। यह नारायण वचन देते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में, उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है, अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है, और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है, गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है, और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में 1 दिन आप धूप जरूर दें। बहुत जरूरी। माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर, गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है, तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता है। क्योंकि भगवान शंकर का नाम धूमवान है, और
माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर, गोबरी बनाकर, उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल थोड़ा सा डालकर, यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में कोई 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर ले। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर, देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर, उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर, जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है, और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धुमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे,
दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाई उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले